Hello everyone. Today we will do refraction from rarer to denser for convex spherical refracting surface, and we will do it for the real case. तो जो सबसे पहले we will draw the figure. This is the convex spherical refracting surface, and this is the principal axis. Assume करके चलो कि this is the point object O. This point is called, हम सभी को पता ही है already, that is a pole. This is the incident ray. तो मुझे सबसे पहले कीप इन माइंड, जहाँ पे भी आपकी रे इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे जो स्ट्राइक कर रही है ना, सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो आपने ड्रॉ करना है नॉर्मल. वी ऑल नो दैट नॉर्मल विल बी ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर एंड अज्यूम दैट, मान लो ये आपका क्या है, सेंटर. तो ये जो मैंने डॉटेड रे जो ड्रॉ की है, इट विल एक्ट एज ए नॉर्मल. तो फर्स्टली आपको पता है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जी ये भी आपको रूल ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर आपकी कोई भी रे जा रही है, ट्रेवल कर रही है रेडियर टू डेंसर, इट विल ऑलवेज bend toward the normal, and in the case for denser to rarer, it will bend away from the normal. तो जो आपका ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, ये आपका पड़ा है रेयर मीडियम के अंदर. तो ये जो ग्लास सरफेस मैंने जो राइट साइड पे ड्रॉ की है, इट इज द डेंसर मीडियम. तो रज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द गिवन फिगर दैट जो आपकी रे जा रही है ना, वो आपकी जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में. तो रेयर टू डेंसर के अकॉर्डिंग आपकी रे ने किस तरफ बेंड करना है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. तो आपकी जो रे जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, इसको हम बेंड करवाएंगे इन द डेंसर मीडियम टुवर्ड द नॉर्मल. और अजय ये जो आपकी रे रिफ्लेक्ट होके अंदर की तरफ बेंड कर गई, यहाँ पे जाके जो स्ट्राइक की, इसको आप क्या नोटेशन दे दोगे, आई, इमेज. ओके. तो अगेन वी नो दैट द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे जो अंदर गई है between the normal, that is the angle of refraction. That angle will be small r, angle of refraction. इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लो क्या नाम दे दिया, ए. एंड फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर. लेट अस सपोज इसको आपने क्या नाम दे दिया, कैपिटल एम. तो जी आगे कीप इन माइंड, जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको मार्क कर लो अल्फा, इमेज को मार्क करो बीटा, एंड सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसको मार्क कर लो गामा. रोटेशन का इसमें कोई इशू नहीं है, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो. तो मैंने अपने आप से अज्यूम किया है अल्फा बीटा एंड गामा. तो नाउ अगेन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, it is very clear from the given figure that angle I is equal to alpha plus gamma. By using exterior angle property, I is equal to alpha plus gamma. And for R, it is very clear also that R जो एंगल है ना, वो आपका इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल ACI. So again by using exterior angle property, angle R plus beta is equal to gamma. So angle R will be equal to gamma minus beta. R is equal to gamma minus beta. तो रजे इस A पॉइंट पे अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ, एंड वी ऑल नो दैट
व्हाट इज म्यू? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया एक म्यू वन, एक अज्यूम किया म्यू टू। तो आई एम अज्यूमिंग जो म्यू वन है इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेयर मीडियम एंड म्यू टू विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। तो जी इसको ना वैसे भी अज्यूम करके चला करो कि जो डेंसर मीडियम का ऑलवेज आप म्यू टू ही कंसीडर किया करो एंड म्यू वन फॉर द रेयर मीडियम। तो जब हम ए पॉइंट के ऊपर स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तो वी नो दैट बाय द स्नेल लॉ म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। For small angle, we again know that sin theta is equal to theta. So sin I is equal to I and sin R is equal to R. I की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड R की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे पुट करो तो म्यू वन अल्फा प्लस गामा, म्यू टू गामा माइनस बीटा। नाउ फर्दर आपको प्लस वन के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रजी आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रही होगी आपको, ट्रायंगल ए ओ एम, ट्रायंगल ए ओ एम। फ्रॉम दिस ट्रायंगल अल्फा इज द एंगल, ए एम इज द आर्क एंड ओ एम विल बी द रेडियस। Repeat once again, angle is alpha, AM is the arc and OM will be the radius. So by angle is equal to arc upon radius, we will put alpha is equal to AM upon OM. Similarly for gamma, we will take triangle AMC. Similarly, we can write AM over MC. On the right hand side, in gamma, AM over MC, and for beta that will be AM over MI. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में से AM कॉमन हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा ये तो, एंड हमारे पास बचेगा 1 अपॉन OM, 1 अपॉन MC, 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन MI, 1 अपॉन MI। और जी ये आपको इट इज वेरी क्लोज फ्रॉम द गिवन फिगर, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जो M पॉइंट है ना इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द पॉइंट P। अगर मैं मान के चलूं कि इस सरफेस का कर्वेचर वेरी वेरी स्मॉल है, अगर कर्वेचर वेरी वेरी स्मॉल है तो आपका जो एंगल M है, सॉरी जो पॉइंट M है वो P के ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो जहां जहां पे आपके पास M है ना वहां पे इसको M को किसके साथ रिप्लेस कर दोगे, P के साथ। तो वी विल गेट 1 अपॉन OM की जगह पे 1 अपॉन OP, MC की जगह पे PC, अगेन PC, PI। Again, what is the distance of object from the pole? We know that that is the U. Object distance from the pole, that is U. Image distance from the pole, that is V. And distance of the pole from the center, that is capital R. So by using sign convention ये आपको पता होना चाहिए कि पोल से लेफ्ट वाले डिस्टेंस सारे हमने लेके चलने नेगेटिव एंड राइट वाले सारे लेके चलेंगे हम पॉजिटिव। तो बाय साइन कन्वेंशन व्हाट इज ओपी, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, दैट विल बी माइनस 1 अपॉन यू। व्हाट इज पीसी, पी का सी से डिस्टेंस आर, कैपिटल आर, दैट विल बी अगेन पॉजिटिव बिकॉज ये आपका राइट साइड पे आ रहा है, म्यू टू गेन पीसी, PI that is P, कैपिटल P। तो अगर इसको राजे करोगे आप ओपन ब्रैकेट ओपन करो, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाई P।
तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, माइनस म्यू वन बाई यू, इस वाले टर्म को अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे दैट विल बिकम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का म्यू टू बाई वी, इस वाली टर्म को अगर राइट साइड पे लेके जाओगे ये बन जाएगी नेगेटिव, तो आई विल टेक आर एज कॉमन, और ये ऊपर क्या बचेगा म्यू टू माइनस वन। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट फॉर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर इन केस फॉर convex spherical refracting surface, and the image formed will be the real, that is the real case. So you have to cram this direct result for the numerical purpose also. ये जो डेरिवेशन आपने कर रखी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो रिजल्ट आपको एज सच इसको क्रैम करना पड़ेगा फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।